उस दलितर वाली भाषा में दलितर वाले नेताओं को भी आप लोगों ने बख्शा नहीं है, खदेड़ दिया है। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में अभी हमारे बड़े भाई और इसी क्षेत्र से ये मलसी रहे आदरणीय अरविंद सिंह यादव जी का ये अपना एक प्रिय गांव है। आप उनके प्रिय लोग हो और कुछ शायद रूठे लोग हों, तो मैं तो आदरणीय मलसी साहब, ये बड़ी संख्या में हमारी माताएं आई हैं। मैं अपने माताओं से निवेदन करता हूं कि भगवान कृष्ण जब रूठ जाते थे तो माँ जसोदा उनको मना लिया करते थे। मैं अपने माताओं को जिम्मेदारी देता हूं कि इस गांव में अगर कोई रूठा हो तो माताओं आप लोग ऐसे लोगों को मना लेना। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। क्यों निवेदन कर रहा हूं अपने माँ बहनों से कि आज अगर पूरे देश में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान था और उस संविधान के तहत अगर हमारे महिलाओं को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को अगर कोई सम्मान देने का काम किया था, एक वही महबूब नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से जिनको पूरा देश जानता। आज आदरणीय अवसान सिंह पाल जी इस गांव के प्रधान हैं। प्रधान आप हैं कि आपके और परिवार से है प्रधान? इसके पहले भी आपके गांव में प्रधान महिला भी रही होंगी, ठीक ही नहीं? बोलो भाई, अवसान जी बताओ। तो महिलाओं को प्रधान बनने का और महिलाओं को जिला पंचायत सदस्य बनने का, महिलाओं को ब्लॉक प्रमुख बनने का, महिलाओं को जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का और इन बेटियों को आगे ले जाने के लिए कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, दरोगा बन जाए, सिपाही बन जाए, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बन जाए, तो ये काम केवल मुलायम सिंह यादव ने दिया, जो आप गांव की प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाती हैं। इसलिए अपने रूठे लोगों को, अपने रूठे भाइयों को मरा लेना कि इस समय संविधान खतरे में। आज लड़ाई जो पूरे मुल्क में केवल एक ही व्यक्ति संभाला है, जिनके एक हाथ में भारत का संविधान है और दूसरे हाथ में समाजवाद की मशाल जलती हुई है, उस शख्स का अगर नाम है तो मिस्टर अखिलेश यादव। ऐसे अखिलेश यादव ने भारत के संविधान को देश का सबसे बड़ा ग्रंथ मान लिया है। तमाम ग्रंथ हैं, तमाम ग्रंथों को आप लोग पढ़ते हो, बांचते हो, लेकिन भारत का संविधान अगर आप नहीं बचोगे, भारत के संविधान को आप नहीं पढ़ोगे, भारत के संविधान को आप नहीं बचाओगे, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, जो जिम्मेदारी आप लोगों के माध्यम से, करहल के लोगों, आप लोगों के आवाज से आदरणीय अखिलेश यादव ने ये पाल समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार को ये जिम्मेदारी दिया है कि आप संविधान को बचा लो। जब संविधान को बचा लोगे तो आप गांव के प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक के ब्लॉक गुरु बन पाओगे। ये भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? ये महिलाओं की तरक्की की बात कहां करती है? आप जरा सोचो। इन्होंने हमारे शायरी और हमारे गायक कलाकार अमिताभ सोलंकी ने एक बात कही। क्या बात कही? कि वो गैस सिलेंडर वाली कहां चली गई? गैस सिलेंडर वाली गायब हो गई, जो अपने सर पर कभी चलती थी कि सिलेंडर 400 रुपए में है, महंगा हो गया है। वो गैस सिलेंडर वाली रानी पता नहीं कहां चली गई है। आज वो सिलेंडर 1100-1200 रुपए में करके
उस महारानी से भी जवाब रायबरेली और अमेठी के लोगों ने ले लिया। अमेठी के लोगों ने उस रानी को खदेड़ लिया, जैसे आप लोगों ने पीएसपी बघेल और रमराज साहब को खदेड़ दिया। ये नजर नहीं आएंगे, नजर नहीं आएंगे। क्यों नजर नहीं आएंगे? इसलिए नजर नहीं आएंगे कि वो आपके साथ खड़े नहीं हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, ऐसे सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग खड़े हैं जहां से आपके सारे अधिकारों को छीन लिया है। अनिपाल जी तिरवा से आए हैं, कन्नौज से। आप इसको कभी बता दिया करो कि जब पेपर लीक होता है तो कन्नौज का वो ब्रजेश पाल ही हत्या नहीं करता, ब्रजेश पाल ही फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ता। उत्तर प्रदेश का पूरे आवाम को नौजवानों में आज आक्रोश है अपनी नौकरी के नाम पर। जब वो नौकरी की परीक्षा देता है तो योगी ने पेपर लीक कर दिया, योगी का कंपटीशन मोदी ने भी कर दिया। तुम उधर सिपाही की परीक्षा को आउट करो और जो हमारी ये बच्चियां हैं कल पढ़ करके डॉक्टर बने, कल पढ़ करके विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, माध्यमिक कॉलेजों में प्रिंसिपल बने। इनकी जब परीक्षाएं कंपटीशन की होती है तब भी पेपर लीक हो जाया करता है। मैं कराल के लोगों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने मां बहनों का भी स्वागत करता हूं कि आप ऐसे बुरे दिन को टालने के लिए जो ये भारतीय जनता पार्टी 400 के पार लोकसभा की सीट मांग रही थी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जो इनका सपना था भारतीय जनता पार्टी का, जो सपना मोदी और योगी का था, उस मोदी के सपनों को आपने चूर कर दिया। 400 के पार को छोड़ दो, 272 तक नहीं पहुंचाया, इनको प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं बनाया। 240 पाए तो इन्होंने लगड़ी सरकार बना लिया और इस लगड़ी सरकार कब तक चलेगी आप लोग इनको बता देंगे। आप बताओगे? ये पूछ लो योगी महाराज के लोग जवाब। जब योगी महाराज के लोग आ जाए थोड़ा सा दिमाग लेकर के चले जाना अयोध्या में। अयोध्या में अपने मस्तिष्क से ले जाओ, अपने दिमाग को ले जाओ। अयोध्या में जब मोदी जी गए, योगी जी गए तो कहे कि हम तो भगवान राम को लाए। भगवान राम को लाने वाले लोगों को प्रधानमंत्री बना देना। मैं आज सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। वही भगवान राम गर्भगृह से कहे कि यह अयोध्या के लोगों, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में संदेश दे देना, ये भाजपा के योगी और मोदी नकली लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये दुनिया भर को झांसे में लोगों को फंसा लेते हैं और फंसा करके ये बेचने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाना। और भगवान राम ने कहा कि अखिलेश यादव जिसको प्रत्याशी बनाए हैं, अवधेश पासी को प्रत्याशी बनाया, अवधेश पासी को जैसे आप लोगों ने मैनपुरी में श्रीमती डिम्पल यादव को एक बड़ी ताकत दे करके जिताने का काम किया, वैसे अयोध्या के लोगों ने भी योगी का दिमाग गड़बड़ कर दिया, उनका संतुलन खो गया है, उनकी नींद हराम हो गई है। न उनको रात में नींद आती है, न उनको दिन में नींद आती है। इसका इंजेक्शन आप लोगों ने दिया। मैं सवाल पूछूं, आप बताओ, कोरोना के नाम पर, कोरोना की उस महामारी के नाम पर पूरे देश में इसने ताली और थाली बजवाया, और इसलिए बजवाया कि कोरोना का रोग दूर हो जाए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, अगर ताली और थाली बजाने से हमारी बीमारी दूर हो जाए तो डॉक्टर की क्या जरूरत, डॉक्टरों की क्या जरूरत है? तो
काली थाली से नहीं, और साथ ही साथ इसने नकली वैक्सीन गांव में लगाने का काम किया, जिससे आज भी 25 साल, 30 साल, 40 साल की अवस्था वाले मौत के घाट चले जा रहे हैं। इसलिए ऐसे नकली वैक्सीन लगाने वाले लोगों आप मानसिक संतुलन गड़बड़ कर देना। और इंजेक्शन आपके पास आए, और इंजेक्शन 20 तारीख को प्रयोग कर देना, और साइकिल के निशान पर मोहर लगा करके अखिलेश यादव के कैंडिडेट भाई तेज प्रताप सिंह को दिखा देना। वो इंजेक्शन आपके पास आए, वो दवाई आपके पास आए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भारतीय संविधान अंतिम सांसें ले रहा है। आज भारत का संविधान झंडा भाई, झंडा भाई नाटक में दिखा हुआ। ये जो भारत का संविधान है, इसे भाजपा के लोगों ने वेंटिलेटर को डाल दिया। अंतिम सांसें ले रहा था, आप लोगों ने बचाया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम संविधान के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हम लोकतंत्र के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग भी पूछ लीजिएगा कि बताओ, ये जो विश्वविद्यालय है, इनके पेपर लीक क्यों कराते हैं? मेहनत करने वालों के बच्चे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनने देते हो? उनको नीट की परीक्षा पास करने वाले लोगों को डॉक्टर एमबीबीएस क्यों नहीं बनने देते हो? ये सवाल कर लेना, क्योंकि पेपर लीक वाला मामला रेणापुर गांव के लोगों, आप पूरे कराल विधानसभा में नहीं, पूरे मैनपुरी के अपने रिश्तेदारों के यहां खोज लेना। एक डॉक्टर बनने की व्यवस्था 1 करोड़ की बीजेपी की है। 1 करोड़ रुपया रखे हो, हाथ उठा करके बताना किस माँ के पास 1 करोड़ रुपया है? किस हमारे पिता के पास 1 करोड़ रुपया है? आप अपने लोगों को डॉक्टर नहीं बना पाओगे, आप अपने लोगों को प्रोफेसर नहीं बना पाओगे। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, डॉक्टर लोहिया जी और जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने एक संकल्प लिया था कि अगर बेटियों को हम पैसे के माध्यम से मदद कर देंगे और 1 साल में 25,000 रुपया और 4-5 साल की पढ़ाई में हम 1 लाख रुपए में अपने बेटियों और बेटे को डॉक्टर और प्रोफेसर बना देंगे, वो व्यवस्था आदरणीय अखिलेश यादव भी लाना चाहते हैं। कौन सी मां नहीं चाहती? कौन सा बाप नहीं चाहता है कि मेरे बेटे और ये बेटियां भी कलेक्टर बन जाए, ये भी एसपी बन जाए, ये भी दरोगा बन जाए, ये भी टीचर बन जाए? कौन माँ बाप नहीं चाहता है? इसलिए मैं अपने पिताजी बुजुर्गों, अपनी माताओं से ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि आपका तो हो गया है, लेकिन आने वाली आगे वाली पीढ़ी को जो पीडीए के फार्मूले के तहत तैयार करना है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि एक पुलिस का पेपर जो होता है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना देना, पेपर लीक नहीं होगा। क्यों नहीं लीक होगा? उन्होंने कहा है पुलिस की परीक्षा नहीं होगी, अपनी डिग्री को बढ़ा लेना और डिग्री को बढ़ा लेने के बाद यादव से दोस्ती कर लेना, गोपाल लोगों से दोस्ती कर लेना, और जो गोपाल से यादव से दोस्ती कर लोगे, पशुपालन आपका भी है, पशुपालन पीढ़ी के पूरे परिवार का है। जैसे यादव अपने बच्चों को जो पढ़ता है दिल्ली भेजता है, जो कमजोर रहता है उसके गाय और भैंस का दूध पिला करके इतना मजबूत कर देता है कि जाओ मैनपुरी की सड़कों पर दौड़ो और दौड़ करके तुम सिपाही बन पा जाओ। यादव को आज योगी का बाप भी रोक नहीं पा रहा है सिपाही बनने से। इसलिए पाल बघेल समाज के लोगों, सात समाज के लोगों, तमाम पीढ़ी परिवार के लोगों, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अपने बेटे और बेटियों को दूध पिला करके
सड़कों पर यादव के साथ दौड़ा देना, मुसलमानों के साथ दौड़ा देना। आप विश्वास कर लो 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बना देना, और बना देने के बाद इसी रेणापुर गांव में पता नहीं कितने सिपाही बन जाएंगे, जो दौड़ में आगे बढ़ेगा, जो चोर को पकड़ने में सक्षम रहेगा, जो डकैतों को पकड़ने में सक्षम रहेगा। इसमें बहुत बड़े क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी योग्यता की जरूरत नहीं है। चोर को पकड़ने वाला ही थाने का थानेदार बनेगा। अगर जो चोर को नहीं पकड़ पाएगा वो थानेदार नहीं बनेगा। ये मुहिम आदरणीय अखिलेश यादव जी की है। आप बताओ, हाथ उठा करके बताओ, कौन नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े? हाथ उठाओ। कोई नहीं चाहता। चाहते हो क्या कि हमारे बच्चे आगे न बढ़े? आगे बढ़ाने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने वाले, बढ़ाना चाहते हो ना अपने बच्चे को, तो रूठे हुए लोगों को मनाओगे ना, रूठे हुए लोगों को मना लेना। कहीं अपनी रिश्तेदारी में भी जो रिश्तेदार हों उनको भी एक फोन कर देना कि रेणापुर गांव के लोग एक बड़ी संख्या में जुलूस निकाल करके, एक वैचारिक क्रांति करके पीडीए को जिंदाबाद करेंगे। इनको पीडीए के लोगों से एलर्जी है। ये पीडीए क्या है? पीडीए क्या है? पीडीए एक ऐसी दवाई है जो भारतीय जनता पार्टी का संतुलन गड़बड़ कर रही है, संतुलन गड़बड़ कर रही है, जो संविधान को छेड़ेगा। आज हमें संकल्प लेना होगा कि जो संविधान को छेड़ेगा हम उसको छेड़ेंगे। जब तक मेरे शरीर में दम रहेगा तब तक ऐसे संविधान के विरोधियों से लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये संकल्प हमें ले लेना होगा। आज श्यामलाल पाल प्रदेश का अध्यक्ष, एक इसकी देन है, ये आप लोगों की देन है, करहल के लोगों। अगर करहल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे प्रभारी न बनाए होते चुनाव का, और आपकी आवाज अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक न पहुंची होती तो प्रदेश अध्यक्ष न बनाते। हमें भी नहीं जानकारी थी यहां हम क्या बनने वाले हैं। मैं इसी मैनपुरी में 5 तारीख को प्रचार कर रहा था, 7 तारीख को वोट पड़ना था। 7 तारीख है ना प्रदीप जी? 7 तारीख को वोट पड़ना था। मेरे पास माननीय जी का फोन आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उन्होंने लखनऊ बुलाया। मैंने समझा कि कोई गलती हो गई है क्या, या कहीं और चुनाव में लगाएंगे। उसके बाद कन्नौज का चुनाव था। मैं 6 तारीख को सुबह 10 बजे पहुंचा और उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, पीडीए का आरक्षण खतरे में है। करहल के लोगों ने कहा है कि श्यामलाल पाल को प्रदेश का अध्यक्ष बना दीजिए, इसलिए इस बात की जिम्मेदारी दे रहा हूं, आप अध्यक्ष बनो और संविधान को बचाने की एक मुहिम लेकर के चलो। आज वही मुहिम हमारे साथ है, चाहे आलोक साथी जी हो, चाहे आदरणीय ब्रजेश कठेरिया जी हो, हमारे अशोक मौर्य जी भी उधर गोरखपुर देवरिया से चल करके आए, पीलीभीत से कई साथी लोग आए हैं। एक बड़ा जनसैलाब उत्तर प्रदेश से उमड़ रहा है। पीडीए में संजीवनी देने के लिए, जान देने के लिए आप एकत्रित रहोगे तो संविधान इकट्ठा रहेगा, लोकतंत्र बचा रहेगा। तो आप गांव के प्रधान, गांव के बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और आपके बच्चे ये कल के भविष्य हैं। कल इसी में से कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा। आप लोग तो बहादुर लोग हो। अगर बिरादरी की बात करोगे तो बंशीधर धारगर जी यहाँ से पहली बार मैनपुरी से पार्लियामेंट आप लोगों ने बनाया था, और नेताजी ने वास्तव में जो नर्सरी
राजनीति की तैयार किया है, उसमें हर समाज मजहब के लोग थे। आप इतिहास उठा लो पिछला, चाहे वो पाल होगा, बघेल होगा, चाहे मौर्य होगा, चाहे कश्यप होगा, चाहे कठेरिया होगा, चाहे रामजी सुमन जैसे लोग एससी समाज से, उस नर्सरी में ऐसे ऐसे पौधे गमले हैं जहां पर हर प्रकार के फूल महकते हुए आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गया और वो ऐसे लोग घंटा बजाने वालों के साथ चले गए हैं। उनसे हिसाब मांग लेना, किताब मांग लेना कि आज देश में जो इतनी महंगाई है, जो देश में ये लुटेरी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बताओ कि विद्यालय से बेटियां विद्यालय जाती हैं, विद्यालय से घर वापस नहीं आ पाता, सामूहिक रेप, उनका मर्डर एक जनरल बात इस देश और प्रदेश में बन चुकी है। मणिपुर में आपने देखा, पूरे प्रदेश में एक बार देखा। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि 13 तारीख को वोट पड़ना था। कब पड़ना था? 13 तारीख को वोट पड़ना था। ये तारीखें बदल रहे हैं, तारीखें बदल रहे हैं। 13 तारीख के बजाय ये 20 तारीख कर दिया है। तो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, सभी लोगों ने जवाब दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी को किसान, नौजवान, महिलाओं, मजदूरों ने जवाब दे दिया है और ऐलान कर दिया है कि चाहे जितनी तारीखें बदल लो, 13 के बजाय 20 कर दो, 20 तारीख के बजाय 30 तारीख कर दो, चाहे जितने डीएम बदल दो बेईमानी कराने के लिए, चाहे जितने एसपी बदल दो बेईमानी कराने के लिए, चाहे जितने बीएलओ बदल दो बेईमानी कराने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने संकल्प लिया है कि हम ऐसे धूर्त और बेईमान लोगों से सत्ता से हटाएंगे और अपने संविधान को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में बचाने का काम करेंगे। एक अंतिम बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। साथियों, एक बार गर्मी का महीना था, जंगल में पता नहीं कहां से आग लग गई और उस जंगल की आग गर्मी के महीने के नाते बढ़ती जा रही थी। उसी जंगल में बड़ी बड़ी पक्षियां, बड़े बड़े जानवर रहा करते थे, उन्हीं के साथ में छोटी पक्षियां भी रहा करती थी। बड़ी पक्षी के लोगों ने, बाघ जैसी पक्षी के लोगों ने और बड़े बड़े जानवरों ने निर्णय नहीं लिया कि जंगल की आग को बुझाएं। वो एक दूसरे का मुंह ताक रही थी, पर उसी जंगल में छोटी सी चिड़ियों ने एक पंचायत किया, जैसे आज आप लोग पंचायत कर रहे हो, पंचायत किया और पंचायत में निर्णय लिया कि हम लोग मिलकर के जंगल की आग को बुझाएंगे। सारी की सारी छोटी पक्षियां को उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद चली गई कराल में। कराल में एक छोटा सा तालाब मिला और उसी तालाब के पानी को अपने चोट में ले आकर के जंगल की आग को बुझाने लगी। तो बड़ी बड़ी वो पक्षियां छोटी पक्षी पर हंसने लगी, उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उनको बेइज्जत करना शुरू कर दिया। तो उन छोटी पक्षियों में एक पक्षी ने कहा, ए बड़े भाई, तुम मेरी बेइज्जत करते हो, तुम मुझे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो। याद रख लेना बड़े भाई, जब कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम जंगल में आग लगाने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए संविधान में आग लगाना चाहते हैं, लगा दिए हैं, आरक्षण खत्म कर दे रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग संविधान को बचाने वाले लोग हो ना। बताओ, संविधान के बचाने वाले लोग कितने, हाथ उठा करके बताएं। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात का संदेश दे दे, अभी उठाए और कम उठाए और उठाओ, दोनों हाथ उठाओ।
संदेश दे दे कि रेणापुर के आसपास के लोगों ने इस बात का संकल्प ले लिया है कि संविधान को बचाने के साथ तेज प्रताप सिंह को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। ये मैसेज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पास भेज दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे